पिछले 8 साल के अंदर में 6 बार वैकेंसी कोल इंडिया निकाल चुका है। जो कोल इंडिया पहले 5-5 साल के गैप में वैकेंसी निकालता था, अभी पिछले 8 साल के अंदर में 6 बार 321 के आसपास वैकेंसी एक साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2000 कि जब इतना पोस्ट खाली है, इतना रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट हर साल का हो रहा है, तो 25 या 26 में वैकेंसी आना तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। माइनिंग ज्ञान आज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां पे गेट माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइनमैट, ब्लास्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग ऑफिसर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। डेली के लाइव क्लासेस के साथ साथ उसके रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट। इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए हर वो चीज जिसकी जरूरत स्टूडेंट को पड़ती है, सब कुछ माइनिंग ज्ञान के अंदर में मिल जाता है। वैसे तो माइनिंग ज्ञान ने सारे ही माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में एक अलग पहचान, एक अलग नाम बना लिया है, जहां पे इसके बच्चे हर एग्जाम के अंदर में अपने झंडे गाड़ रहे हैं, अपना परचम लहरा रहा है। लेकिन एक एग्जाम ऐसा है जिसके अंदर में माइनिंग ज्ञान अलग से चमकता हुआ दिखाई देता है, माइनिंग ज्ञान का नाम अलग से प्रतिष्ठित होता हुआ दिखाई देता है। वो है गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का एग्जाम। चाहे आप बात करें पास्ट रिजल्ट की या फिर बात करें करंट कोर्स प्लान और फैकल्टी मेंबर्स के, हर एक चीज में जो कोई भी बेस्ट बच्चे के लिए हो सकता है, सब कुछ देने की कोशिश के लिए माइनिंग ज्ञान जाने जाता है। इसी का नतीजा है कि आज गेट 2025 लाइव ऑनलाइन कोर्स के अंदर में 1500 से ज्यादा बच्चे हमारे कोर्स के अंदर में इनरोल हो चुके हैं। यदि हम सारे कोर्स को मिला दें, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्स है, मॉक टेस्ट है, या फिर दूसरा कोई भी कोर्स जो गेट 2025 के लिए हमारे ऐप के अंदर में अवेलेबल है, सबको मिला दें तो 2000 से ज्यादा बच्चों का भरोसा आज माइनिंग ज्ञान के साथ जुड़ चुका है गेट 2025 के लिए। एक बड़ा नंबर है जो माइनिंग ज्ञान पे भरोसा करके चल रहा है, हमारे कोर्स का फायदा उठा रहा है। ना सिर्फ माइनिंग ज्ञान बल्कि कई सारे कोचिंग और भी है जहां पे लोग पढ़ रहे हैं, जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके अलावा सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। मतलब ये कोल इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ही है, जो हर साल आने वाला कोल इंडिया का वैकेंसी ही है, जिसका नतीजा है कि आज माइनिंग के बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही गेट की तैयारी में लग जा रहे हैं, अपने तैयारी में 1% कमी भी नहीं छोड़ना चाह रहे। एक बड़ा नंबर है जो आज पूरे शिद्दत के साथ गेट की तैयारी में लगा हुआ है। एक तो है जो पूरे शिद्दत के साथ तैयारी में लगा है, दूसरा एक ग्रुप ऐसा भी है जो संदेह पाल के चल रहा है कि पता नहीं सर गेट 2025 में कोल इंडिया का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, 2026 में कोल इंडिया का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। और ये संदेह पालना उसका इसलिए है कि कोल इंडिया ने 2017 में वैकेंसी निकाला, 2019 में वैकेंसी निकाला, 2021 गेट के थ्रू रिक्रूट करा, 22, 23, 24 लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाले जा रहा है। ऐसे में शक और संदेह होना स्वाभाविक है किसी का भी। पिछले 8 साल के अंदर में 6 बार वैकेंसी कोल इंडिया निकाल चुका है। जो कोल इंडिया पहले 5-5 साल के गैप में वैकेंसी निकालता था, अभी पिछले 8 साल के अंदर में 6 बार वैकेंसी जारी किया जा चुका है कोल इंडिया की तरफ से। ऐसे में बच्चों का शक होना, संदेह होना कि सर पता नहीं 2025 में वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, 26 में वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, यह संदेह होना स्वाभाविक है। आपकी इसी शंका का समाधान करने के लिए, इस संदेह को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में एक कोल इंडिया द्वारा दिया गया आरटीआई का रिप्लाई दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर में कोल इंडिया ने जवाब दिया है कि आज के डेट में कितना एग्जीक्यूटिव का पोस्ट वैकेंसी है, क्या रिटायरमेंट है जो हर साल हो रहा है, उन सारे डेटा को कोल इंडिया ने दिया है इस आरटीआई रिप्लाई के अंदर में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि आरटीआई के रिप्लाई में कोल इंडिया ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर में टोटल 25 ऐसे हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है माइनिंग डिसिप्लिन से, जबकि 297 एग्जीक्यूटिव माइनिंग डिसिप्लिन के रिटायर हुए। दोनों को अगर मिला दें तो 321 के आसपास वैकेंसी एक साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर में खाली हो गया कोल इंडिया के अंदर से। ये रेट जो है ना भाई साहब, ये लगभग हर साल का है।
लगभग 250 से 300 के आसपास एग्जीक्यूटिव माइनिंग डिसिप्लिन से हर साल रिटायर हो रहे हैं, और ये जो रिटायर है उनके जगह को फुलफिल करने के लिए कोई तो चाहिए। ऐसे में वैकेंसी आना स्वाभाविक है। अब इस पर नजर डालने के बाद एक और चीज है जिस पर आपको नजर डालना चाहिए, जो आप देख सकते हैं कि आरटीआई की रिप्लाई में जो कोल इंडिया ने बताया है, माइनिंग डिसिप्लिन से E2 और E3 ग्रेड में E2 के लिए 377, 377, जबकि E3 में -2 यानी 2 सरप्लस है। तो E2 में टोटल 1377, 1377 पोस्ट खाली है जिनको भरा जाना है आने वाले सालों में। 1377 मतलब यदि हम हर साल का 250-300 भी वैकेंसी लेके चले तो अगले 5-6 साल के लिए बंदोबस्त तो ये अकेला वैकेंसी कर देता है। फिर जो रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट का रेट है वो अलग। इतना मेरे ख्याल से काफी होना चाहिए कि अगले 2 साल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, 2 साल के लिए जो संदेह पाल के चल रहा है अगले कि 25 में आएगा कि नहीं आएगा, 26 में आएगा कि नहीं आएगा, इतने से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए कि जब इतना पोस्ट खाली है, इतना रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट हर साल का हो रहा है, तो 25 या 26 में वैकेंसी आना तो एकदम स्वाभाविक सी बात है। आगे भी आना चाहिए, बट ये 2 साल तो आप मान के चलिए कि इसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। आगे एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक का पुख्ता नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक कोई भी बात करना बेईमानी है कि मैं अगर बोल के चल रहा हूं वैकेंसी आना ही चाहिए, आएगा ही, लेकिन जब तक का आपको नोटिफिकेशन ना दिख जाए, ये सारे संभावनाएं हैं जो हम जता सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद है जो हमको मिलता है कि यदि हम तैयारी कर रहे हैं, जो आपको डाउट लग रहा है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो इन न्यूज के माध्यम से, इन डेटास के माध्यम से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सर, संभावना तो बहुत है कि आएगा। लेकिन यदि मैं एक पल के लिए नेगेटिव भी हो जाऊं कि ठीक है कि कोल इंडिया का वैकेंसी नहीं आएगा या नहीं आया, तब भी आपको गेट की तैयारी करना चाहिए। यदि आप माइनिंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आज के टाइम पे तो कम से कम कई सारे प्लस पॉइंट्स है, कई सारे बेनिफिट है जो आपके पास आज के टाइम पे है। मैं कई सारे ऐसे एग्जांपल्स को जान रहा हूं जिन्होंने माइनिंग डिसिप्लिन को छोड़ करके नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहा था। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, कोई एसएससी, बैंकिंग और ना जाने किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे कि माइनिंग में मुझे जाना ही नहीं है, माइंस में मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन 3-4 अटेम्प्ट के बाद निराश होकर, हताश होकर दोबारा से माइनिंग गेट की तैयारी में लग रहे हैं। ऐसे में यदि आप फ्रेशर हैं, फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में हैं, आपके लिए गेट एग्जाम इजी टारगेट है कि अगर कोल इंडिया का वैकेंसी आया, अच्छी बात, नहीं भी आया तो कम से कम गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद आप एमटेक करने तो जा सकते हैं। जहां मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को 70+, 75+ मार्क्स लाने के बाद आईआईटी मिलता है एमटेक करने के लिए, आपको कट ऑफ पार करके 3-4 नंबर एक्स्ट्रा ले आते हैं तो आईआईटी से एनआईटी के अंदर में एडमिशन हो जाता है एमटेक के लिए। यह बेनिफिट सिर्फ माइनिंग वालों के साथ है। पीएचडी करने जा सकते हैं, यदि आपका पॉइंटर अच्छा है तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हैं गेट में, अगर अच्छा आपका स्कोर है। कई सारे रास्ते हैं, कई सारा दरवाजा है जो गेट का एग्जाम आपको खोलता है, और इन सारे रास्ते, इन सारे दरवाजे खुलते हुए देखने के बाद भी यदि आप आंख बंद करके बैठे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार वालों को धोखा दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये मान के चले ठीक है ना सर, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है सर, आप ही तो बोल रहे हैं माइनिंग वालों के लिए गेट का एग्जाम आसान है, लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे, लास्ट के 3 महीने में पढ़ लेंगे। तो भाई ये भी अपने आप को धोखा देके चल रहे हैं। यदि मैं बोलता हूं माइनिंग ज्ञान के अंदर में अकेले सारे कोर्स को मिला करके 2000 के आसपास बच्चे ज्वाइन करके रखे हैं, कई सारे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ पिछले 2 साल से, और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे कोचिंग से पढ़ रहे हैं। ये सब पिछले 6 महीना, साल भर या 2 साल से पढ़ रहे हैं। आप ये सोच के चल रहे हैं कि यह बेवकूफ है, मैं इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं लास्ट के 2 महीने में पढ़ लूंगा, 3 महीने में पढ़ लूंगा। तो ये भी अपने आप को धोखा देने वाला बात है, अपने परिवार वालों को धोखा देने वाला बात है, अपने कैरियर के साथ छेड़छाड़ करने वाला बात है। किसी भी सिचुएशन में आप है, आप इंटेलिजेंट है तब भी, आप बिलो एवरेज है तब भी, एवरेज है तब भी, हर किसी को गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। ठीक है ना यार, मिला तो बड़ी बात, कोल इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी जैसे पीएसयूज के अंदर में आपको जॉब मिल रहा है। नहीं भी मिला तो आपके हिस्से से गया क्या? ये जो आने वाला 6-7 महीना, कोल इंडिया का एक पोस्ट कंफर्म हो ना हो, वैकेंसी आए ना आए, लेकिन आपके हाथ आपका नॉलेज तो रहेगा कि कल को
दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो जब आप गेट की तैयारी करते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अपने आप ही हो जाती है। तो अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो, कोल इंडिया का वैकेंसी नहीं आया, एनएमडीसी का वैकेंसी नहीं आया, एनटीपीसी का वैकेंसी नहीं आया, नालको का वैकेंसी नहीं आया, किसी का भी वैकेंसी नहीं आया, तब भी आपके हाथ क्या आएगा? नॉलेज आएगा। जो नॉलेज को आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी दूसरे एग्जाम के अंदर में यूटिलाइज कर सकते हैं, माइनिंग के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। इस साल नहीं तो अगले साल सही। तो गेट माइनिंग का एग्जाम इजी टारगेट है, आसानी से आप अपना एक पोस्ट कंफर्म कर सकते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स से जुड़ करके तैयारी करना है, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स के साथ साथ में अपने तैयारी को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए माइनिंग ज्ञान के बारे में, तो आप नीचे दिए गए हमारे एग्जीक्यूटिव के नंबर पे कॉल करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।